तो देखा आपने, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण खत्म किया। बहुत लंबा भाषण नहीं था, लेकिन आपने नोट किया होगा कि आधा समय उन्होंने हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड पावर के तौर पर देखते हुए वो बड़ी बड़ी बातें रखी जो शायद बहुत बड़े बड़े लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश सुनना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान, कश्मीर और आतंकवाद उनके इस भाषण के दूसरे हिस्से में प्रमुखता से छाया रहा। पाकिस्तान को लेकर बहुत साफ नीति ऐसा लगता है कि अब इस सरकार ने अपना ली। कश्मीर बिल्कुल पहले से जो हर कोई कहता आ रहा है, एक बार फिर से सीधा संदेश, अगर पाकिस्तान को लगता है कि भारत को ब्लैकमेल करके देश का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है तो वो ख्वाब देखना छोड़ दे। पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने की कोशिश करते हुए पूरी दुनिया से सुषमा स्वराज ने अपील की है कि अब ऐसे देशों का बॉयकॉट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए जो आतंक को पालते हैं, बोते हैं, उगाते हैं। और यह भी कहा कि ऐसा देश जहां पर संयुक्त राष्ट्र जैसे जिन आतंकवादियों पर बैन लगा चुका है, ऐसे आतंकी जिस देश में खुले घूम रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को और पूरी दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं। आमतौर पर आपने सुषमा स्वराज को हमेशा देश के अंदर गरजते हुए देखा होगा, लेकिन आज देखिए कितने सधे हुए शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान को, माफ करिएगा इस शब्द के लिए, ऐसा लगता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर दिया है। शाहनवाज हुसैन, एक क्विक कमेंट आपसे, क्योंकि स्टूडियो में यहां जितने लोग बैठे हैं सब तारीफ कर रहे थे। शाहनवाज जी, आपके हिसाब से 10 में से 10 नंबर इस भाषण के लिए? देखिए, देश के 121 करोड़ लोगों की तरफ से सारे नंबर। जो देश चाहता है और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है, पाकिस्तानियों ने भी सुना होगा तो उनको लगा होगा कि पाकिस्तान किस कोने में खड़ा है। भारत एक बड़ा देश है, बड़े देश के नेता के तौर पर उन्होंने बात रखी है और आतंकवाद पर पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब किया है, क्योंकि अब पाकिस्तान किसी नकाब में छुप नहीं सकता। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया को मालूम है। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस आतंकियों को बैन कर रखा है वो खुलेआम जलसे करते हैं। इसलिए साफ तौर पे भारत का संदेश कि ऐसे देश, आतंकी देश को अलग थलग कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। और इसमें जिस तरह की तालियां उनको मिली है उससे आपको अंदाजा होगा कि भारत को किस तरह का समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जिस तरह उसकी सुरक्षा परिषद में विस्तार होना चाहिए इसको भी रखा, और भारत क्या कर रहा है दुनिया के लिए इसको भी रखा। उनका भाषण पूरे दुनिया के लिए भी था और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना। बिल्कुल शाहनवाज जी, आपको जानकर खुशी होगी, आज स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं सब तारीफ कर रहे थे। इवन जयवीर शेरगिल भी कह रहे थे बहुत बढ़िया बातें कह रही हैं सुषमा स्वराज। आमतौर पर टीवी डिबेट में सहमति होती नहीं है बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ताओं के बीच, लेकिन आज तो बिल्कुल बिना पॉलिटिक्स के हम लोग बात कर रहे हैं। कर्नल थापर, एक शहीद के पिता के तौर पे, माफ करिएगा मैं बार बार उस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उस बात का जिक्र करना जरूरी है। देश में इस समय गुस्सा है, उन 18 शहीदों के लिए भी गुस्सा है और अब तक जो हर शहीद इस धरती पर जन्मा है उसके लिए गुस्सा है। ये भाषण सुन के आपको थोड़ी तसल्ली मिलती है? बहुत तसल्ली मिलती है, क्योंकि बड़ी मुलायम भाषा में, सरल भाषा में, मुलायम भाषा में उन्होंने एक फौलादी मैसेज दे दी है। फौलादी मैसेज है, हिडन। और वो, मेरे को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खासकर और आमतौर पर पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश गया है और जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि उसका कोई असर भी पड़ेगा। क्योंकि मैं ये भी, इनके इम्प्लाइड जो थे वो ये थे कि जो क्या कहते हैं 100 चोटें सोनार की, एक लोहार की वो आएगी।
अगर आप नहीं अच्छा, समझे अब आपने एक मुहावरा कहा है ना, तो सुषमा जी भी ने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था, जरा एक बार सुन लेते हैं पाकिस्तान को लेकर उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही, जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक कर्नल दानवीर सिंह, क्योंकि आप बीच में ही आए थे भाषण के, कर्नल दानवीर सिंह 10 में से कितने नंबर देंगे और सबसे अच्छी बात कौन सी लगी आपको इस भाषण की सुषमा स्वराज जी के? देखिए, 10 में से पूरे 10 नंबर मिलेंगे, और क्योंकि मैं वॉरियर क्लास से हूं, क्योंकि सेना से हूं, हाँ। तो हमारा नजरिया बाकी लोगों से देखने में अलग होगा। मैं इसको ये देखता हूं कि जो हमारा जो नेहरूवियन माइंडसेट था, जो 1948 से और आज तक था, वहां से आपने ब्रेक ऑफ किया है, इंक्लूडिंग वाजपेयी भी नेहरूवियन माइंडसेट के प्रिजनर थे। तो ये एक मेजर शिफ्ट है। हमने फर्स्ट टाइम कश्मीर के बारे में खुल के और बिल्कुल फौलादी तरीके से हमने उसके बारे में बात करी, और हमने पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान की बात करी और बलूचिस्तान को हमने उजागर किया। ये एक बहुत अहम चीज है। उससे पहले, इस स्टेज से पहले कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई नेता गया हो और वो उसने कश्मीर का के भी बोला हो, इस डर से कि कहीं वो इंटरनेशनलाइज ना हो जाए। लेकिन इस बार तो मजबूरी थी, इस बार तो उनको जवाब देना था क्योंकि आरोप लग चुका था। मजबूरी पहले भी कई बार इन्होंने हमें उकसाया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसा किया है। हम आज तक हमने सारी जंगें जो हैं, इंक्लूडिंग कारगिल, हमने सारी जंगें जो हैं सरहद पे जीती हैं और टेबल पे हारी हैं। आई होप आगे का जो अब आगे वाला जो दौर शुरू होने वाला है, आज के बाद से अगर कहें तो शायद ये चीजें, पुरानी वाली जो चीजें हैं, ना दोहराई जाए। ठीक है। जयवीर शेरगिल, भाषण से पहले आप बहुत, मुझे लग रहा था बहुत पॉजिटिव आप थे, आपने अच्छी अच्छी बातें भी कही, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी बातें थी इसमें? देखिए, पहले तो जो मुझे बात अच्छी लगी, जो मैंने आपको लिस्ट की थी, थोड़ा सा समय लूंगा बस। 3-4 चीजें बहुत अच्छी लगी, और 2 चीजें मुझे जो लगता है नागरिक कांग्रेस की तरफ से, बाद में पहले नागरिक की तरफ उनको पहले अच्छी बोल दीजिए, रखनी चाहिए। अच्छी बोल दीजिए। पहले तो एक पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि कश्मीर की तरफ आंख भी उठा के मत देखिए, ये संदेश जरूरी था, दे दिया है। दूसरा, जो साहब ने पहले बात की कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, अटल जी ने भी 11 दिसंबर 2001 में और मनमोहन सिंह जी ने भी 19 दिसंबर 2008 में बड़े कड़े शब्दों में पाकिस्तान को संदेश दिया था कि कश्मीर हमारा एक हिस्सा है और आप ना आइए। ठीक है। दूसरी बात जो मुझे उनकी अच्छी लगी, जो उन्होंने बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि कांग्रेस अब बलूचिस्तान वाली मोदी पॉलिसी को पूरी तरह से एंडोर्स कर रही है। अब आज पॉलिटिकल डिबेट, अच्छी बात है, पॉलिटिकल डिबेट अच्छी बात है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात। पर जो मोदी जी की पॉलिसी है, जब अटल जी भी थे, उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बलूचिस्तान पे जो अट्रॉसिटीज होती थी हर सरकार में, एनडीए और कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट। अब जो बात मैं चाहता हूं उन्हें कहनी चाहिए थी, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसे देशों की पहचान करके उनको अलग तलग कर देना चाहिए जो आतंक और आतंकवादियों को शरण देते हैं। मुझे लगता है पानी सर से ऊपर निकल गया था। पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने अपने हर बयान पे हिंदुस्तान पे नाम लेके सीधा सीधा आरोप लगाया। सुषमा जी को इस मंच से कहना चाहिए था, ये पाकिस्तान यही मुल्क है जो आतंकवादियों को शरण भी देता है, पैदा भी करता है, और हमें इसको एक टेरर स्टेट का लेबल लगाना चाहिए। नाम लेके उनको कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि इसको बॉयकॉट करना चाहिए, अलग थलग कर देना चाहिए, नाम लेके नहीं, पर वो सबको पता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है। देखिए, एक मतलब कुछ फर्क पड़ता है आपके हिसाब से? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पड़ता है। हमें अपनी इंटेंशन पूरी दुनिया को क्लियर कर देनी चाहिए। हाँ, हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ हम चाहते हैं कि आप सिर्फ कागजों पे निंदा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो आतंकवादी मानसिकता, उस पर फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी बात सिर्फ होगा, उनको अपील करनी चाहिए थी, यूएस की जितने देश हैं, कि जितने देश आर्थिक तरह पाकिस्तान की मदद करते हैं,
राजनीतिक तौर पे करते हैं, आप बंद कीजिए, नहीं तो आतंकवाद का अजगर हमें निकल जाएगा। राकेश जी, आपको भी लग रहा है कि पूरी तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते हुए कहीं थोड़ा सा एक हिचकिचाहट दिखी सुषमा जी? उस पर सब देशों को कह रही है कि हमको मिलके करना पड़ेगा। ये भी कहा कि ऐसे देश जो ऐसे देशों को सपोर्ट करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। उस पर आने से पहले मैं एक कमेंट करूंगा कि पहली बार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ रेयर ऐसे भाषण हैं जिसके दौरान संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता, रचनात्मकता, उसकी महत्ता, उसकी वैधानिकता को महत्व दिया गया और उसको महत्व देते हुए क्या क्या उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने कहा और भारत ने काम किया, क्या नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी बात, बड़े सटल तरीके से भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान को पर्याय बना दिया। जैसे कहा कि आपने भी कहा शेरगिल साहब को जब आप इंटरव्यू किए इनकी बात पर कि बिना जब वो आतंकवाद बोल रही थी तो सबके दिमाग में पाकिस्तान था। हमारे नहीं, वहां जितनी बार तालियां बजी, नवाज बोल रहे थे, तालियों के लिए प्रतीक्षा करते रह गए, कुर्सियां चल रहा था, और सुषमा जी बोल रही थी तो भारत बोल रहा था। और भारत के प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और संयुक्त राष्ट्र में ये मैसेज गया, आज पूरे विश्व समुदाय को गया कि भारत पाकिस्तान नहीं है, उस लेवल पर जाकर नहीं करता। हमको युद्ध करना होगा तो हम संयुक्त राष्ट्र के मंच से नहीं करेंगे, हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पानी और खून साथ नहीं बहता है, ये बात संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहना ओछापन होता। यही कह रहा हूं मैं। एम्बेसडर साहब, ये बताइए मुझे, शुरू के 9 मिनट सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में क्या कहा? गरीबी, शांति, क्लीन इंडिया, जेंडर इक्वालिटी, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, जॉब्स, इकोनॉमी, सारे जो इंसानों के लिए बेसिक इश्यूज होते हैं और पूरी दुनिया में सेम इश्यूज हैं, उसका जिक्र किया। तो मुझे लगता है उसमें भी तालियां पड़ रही थी, हम देख रहे थे। शायद सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने और साथ ही ये बताने कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सॉफ्ट पावर है दुनिया की। बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी थी ये, जिसके बाद अपना पॉइंट उन्होंने बहुत शान से कह दिया। देखिए, मैं ये कहूंगा, नॉट ओनली एज अ रिस्पॉन्सिबल सॉफ्ट पावर बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। और जो वहां पर उन्होंने खड़े होकर, पहले यहां पर मैं देख रहा था जो कुछ लोग कह रहे थे, जो ये क्या बोल रही हैं, हम तो शुरू में सोच रहे थे एकदम वो आतंकवाद पर आएंगी, बट आई थिंक दैट वाज द राइट स्ट्रैटेजी, दैट वाज द राइट अप्रोच। और उन्होंने, शी स्पोक लाइक अ वर्ल्ड लीडर, लाइक इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर एंड इंडिया इज, हमको मालूम है जो विश्व की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हमें टच करने के लिए सही मुद्दे उठाए गए थे। और सबसे जो उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जो हम COP21 को, जो वहां पर फैसला हुआ है, तो उसका हम साइन कर देंगे 2 अक्टूबर को, क्योंकि वो महात्मा गांधी का है। ये वाला जो उन्होंने तालमेल जोड़ने के लिए। दूसरा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, आई थिंक बॉडी लैंग्वेज इतना सहज था, इतना पॉजिटिव था और इतना बिल्कुल, इतने देर में उन्होंने एक रैपो एस्टैब्लिश कर लिया और उसी की वजह से उनको इतना अप्लॉज मिला। आप नवाज शरीफ के समय देखिए, एक भारी अप्लॉज नहीं मिला और यहां पर नेचुरल स्पॉन्टेनियस अप्लॉज उनको मिलते गए। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का कहा। मेरे विचार से जो इन्होंने कहा है, एक तरीका हो सकता है वो सोचने का, परंतु उन्होंने ये भी दुनिया को बता दिया है जो हम, भारत बड़ा देश है और वो पाकिस्तान के स्तर पर और पाकिस्तान की सतह तक नहीं उतरेगा। तो इसीलिए इनडायरेक्टली, परंतु पूरी दुनिया को यह संदेश चला गया है, जो आपके यहां, जो पाकिस्तान के यहां जो ये जलसे करते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं, हालांकि वो प्रोस्क्राइब्ड हैं, बैंड हैं, टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशंस, फिर भी उनके यानी कि मुद्दे तो उन्होंने सारे उठाए। हम यही सोच रहे हैं कि इस स्पीच को तैयार करने में विदेश मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितनी मेहनत उन्होंने की होगी, कितनी रातों उन्होंने काम किया होगा पिछले कुछ दिनों में ही, नवाज शरीफ की स्पीच के बाद खास तौर से। राकेश जी, देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान ने एक स्तरहीन स्पीच दिया। उनके भी देश में कुछ अखबारों ने उनके स्पीच की एडिटोरियल में बहुत प्रशंसा नहीं की कि भारत केंद्रित होना उनके लिए, सिर्फ भारत केंद्रित थे। ऐसा लगा कि वो वहीं से जंग शुरू करने वाले। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच की, उन्होंने कहा इस पवित्र मंच से, जब उन्होंने पवित्र मंच कहा तो उसकी पवित्रता बनाए रखी और उन्होंने यह भी कहा कि यह मंच बना रहना चाहिए। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का निर्माण ही, इसको लीग ऑफ नेशन हम नहीं बना दे। आखिर लीग ऑफ नेशन की वैधानिकता हमने समाप्त कर ली से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता साफ पूछ रहे हैं, ठीक है लच्छेदार भाषण सब ठीक है, दुनिया पहले से सारी बातें जानती है, लेकिन ये बताइए मोदी जी करेंगे क्या? शाहनवाज जी कुछ कहना चाहेंगे? शाहनवाज जी, मोदी जी करेंगे क्या?
देखिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है कांग्रेस का। आज पूरे देश की तरफ से सुषमा जी वहां बोली हैं और कांग्रेस उसको लच्छेदार भाषण बता रही है, और इसी तरह का भाषण, इसी तरह की भाषा कांग्रेस ने इनकी स्पीच से पहले बोली थी। ये पहली बार नहीं बोला है, ये रिपीट किया है मनीष तिवारी ने। तो इस तरह की भाषा बोलना देश इनको कभी माफ करने वाला नहीं है। आज उस संयुक्त राष्ट्र के मंच से जो शब्द कहना चाहिए, जिस तरह कहना चाहिए, जिस डिप्लोमेसी के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिस बड़प्पन के साथ उसकी पवित्रता बचाए रखते हुए जो बात कहनी चाहिए और पूरी दुनिया के देशों को साथ लेने की बात करनी चाहिए, वो सुषमा स्वराज जी ने कहा है। अगर उसके बाद भी कांग्रेस किंतु परंतु उस पर लगाना चाहती है तो यही वजह है कि देश के लोग कांग्रेस से इस मुद्दे पर सवाल करते हैं कि आखिर आपके बयानों का फायदा पाकिस्तान क्यों उठाता है। ठीक है शाहनवाज जी, एक छोटा सा कमेंट कर्नल आपसे, और आपसे पहले आपसे कर्नल साहब, आपको क्या लग रहा है देश में? ठीक है, आप कह रहे हैं एज अ फौजी और एज अ शहीद के एक पिता के तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगा है भाषण, लेकिन देश में कुछ मैसेज गया होगा इससे अच्छा, आपको लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा, क्योंकि देश में गुस्सा बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आम लोगों का सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, कांग्रेस भी इसीलिए ये सवाल पूछ रही है कि एक्शन बताइए जो आप पहले कहते थे। मैं समझ रहा हूं कि ये कोई फोरम नहीं है जहां पे हम बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, या हम कोई फौजी कार्रवाई करने वाले हैं, या हम इकोनॉमिक कार्रवाई करने वाले हैं। हम कार्रवाई करेंगे, ये संदेश चला गया है। उनको अलग ढलग करने का जो हमारा मंसूबा है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो और क्या चाहिए? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं समझता हूं ये टिप्पणी मजबूरी से उनको करनी पड़ती है। अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने इतनी अच्छी बात कही, मनीष तिवारी का आपने काउंटर नैरेटिव देख लिया, इसलिए कंफ्यूजन है क्या? इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस असल में अराजकता के दौर से गुजर रही है। संगठन ने एक छोटी सी बात कहूंगा, देखिए किसी मंच पर विश्व समुदाय के सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेना। क्योंकि जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं उसके लिए यदि आपने कॉन्फिडेंस नहीं लिया और आपने ओछी भाषा में बात की तो आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। अगर नवाज उस दिन भी कहते कि मैं छोटा देश हूं, मेरी स्थिति ऐसी है, शायद वो भारत से स्पीच लिखवा लेते हैं। अगर उनकी ऐसी समस्या है इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट पाकिस्तान, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान इंटेलेक्चुअली मेंटली बैंकरप्ट हो चुका है। भारत उस बैंकरप्ट का नहीं। जब टेररिज्म अगर आपकी स्टेट पॉलिसी है तो आपकी डिप्लोमेटिक टर्म्स में जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एनीवे, कर्नल आपसे और एम्बेसडर आपसे, पहले कर्नल आपसे, क्या लग रहा है आपको आज क्या वो स्टेज हिंदुस्तान ने एक बना दिया है कि दुनिया अगर इंडो पाकिस्तान में टेंशन बढ़ता है, हम नहीं कह रहे बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी दिखाई देगी? देखिए, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग और मेरा परसेप्शन जो डेवलप हुआ है आफ्टर लिसनिंग टू सुषमा स्वराज, उसमें एक बहुत ही कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है। और अगर मेरे जैसे आदमी में कोई कॉन्फिडेंस हुआ है तो आई एम श्योर कई लोगों को इसमें काफी कॉन्फिडेंस, सरकार को पता है कि हम क्या करें। हाँ, और जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने कश्मीर के बारे में बोला और पाकिस्तान को उससे एसोसिएट किया, वो काफी उसके अंदर एक काफी एग्रेशन था, उसके अंदर काफी मजबूती थी। एग्रेशन में नॉट बी द राइट वर्ड, बट काफी मजबूती थी और काफी स्ट्रेंथ थी उसमें। सुषमा स्वराज अपोलोजेटिक नहीं लग रही थी, डिफेंसिव नहीं लग रही थी, जो शायद पहले कभी जब यूज हुआ हो कश्मीर का रेफरेंस तो उसमें शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन इस बार वो नहीं था। काफी स्ट्रेंथ थी उसमें। और मेरे को ये कहने में कोई वो नहीं है कि ये जो है नेहरूवियन जो माइंडसेट से अलग हटके है, स्पेशली सो जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी वो बात करी जो कि आज से पहले किसी ने नहीं करी, जो नेहरू द्वारा साइन थी। ठीक है, एम्बेसडर ये बताइए, जब 9 मिनट बाकी बड़े बड़े मुद्दों पर बोलने के बाद सुषमा जी आई, उन्होंने शुरू ऐसे किया कि 9/11 जिस शहर में हुआ था, यहां से थोड़ी ही दूर, बहुत बढ़िया तरीका था स्टार्ट करने का कि यूएस को भी लगे, बाकी सारे लोगों को लगे, क्योंकि आतंकवाद की 9/11 से बड़ी घटना तो आज तक नहीं हुई दुनिया में। मुझे ये बताइए, आज क्या वो कॉर्ड सुषमा स्वराज ने टच की है सारे देशों में? क्या इंडो पाक टेंशन अगर बढ़ता है, अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई भारत करने की सोचता है,
तो क्या आज के भाषण के बाद ज्यादा सपोर्ट हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है तो भारत को पूरा सपोर्ट है, पूरी दुनिया का सपोर्ट है। जहां तक अगर कुछ जंग होती है, मतलब हमको देखना पड़ेगा जो हम क्या करते हैं। क्योंकि हम ऐसा तो चाहते नहीं है मिलिट्री एक्शन हो, ठीक है, देश की जनता ये चाहती है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, जो शोक भी है और आक्रोश भी है। और आक्रोश ये है, अगर 1965 वाला आक्रोश है तो देश की जनता देखना चाहती है जो हमने इतने अपने जवान खोए हैं, तो इसके बदले में हमने क्या किया है। आप पहले मेरे शो पे आए, आपने कहा था कि अगर कोई लिमिटेड स्ट्राइक भारत करना चाहे तो कर सकता है, उसके बाद उसे एस्केलेट करना पाकिस्तान के वो उसमें है, वो उसमें है। तो ये, परंतु इसका भी, अब जैसे मैं कहूं, अगर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर ये वाली जो हमने स्ट्राइक्स भी करनी थी, 18 तारीख को करते, 19 को करते, 20 को करते, जितना हम दूर जा रहे हैं उतना हमारे लिए ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कम होता जा रहा है, और उससे जो देशवासियों में जो आक्रोश है वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है, रूलिंग पार्टी के नेता भी, क्यों शाहनवाज जी, सही कह रहा हूं ना मैं? अभी कोई भी ऑप्शन आपने बंद तो नहीं किया है ना सरकार ने, ना रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई ऑप्शन बंद नहीं है ना अभी। देखिए, दो मुल्कों में जो चीजें होती हैं, डिप्लोमेसी से भी होती है, और जो सेना करती है या सरकार को करना होता है वो ऐलान करके नहीं करती। आप ये समझ जाइए कि हमारे आज विदेश मंत्री जो हमारी बोली हैं, यूएन जनरल असेंबली में हमारा कदम 26 को आया, उससे पहले प्रधानमंत्री जी वहां पर जो अपनी बात कहनी थी वो कही है। उन्होंने अपने मन की बात में भी रेडियो पे वो बात जो कहनी थी देश की जनता को इशारे में कहा है। अब सरकार पर भरोसा कीजिए, प्रधानमंत्री पर भरोसा कीजिए और अपनी सेना पर भरोसा कीजिए। हमने ये बातें नहीं की है, बल्कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरह घेरा है, और जो सरकार के लेवल पर, जिस लेवल पर बातचीत होगी, बातचीत करके निर्णय सरकार करेगी। ठीक है, पूरा भरोसा देश को रखना चाहिए। कांग्रेस को भरोसा नहीं है, ये अलग बात। ठीक है, राकेश जी, कोई कमेंट है आपसे? मैं इतना ही कहूंगा, मैं क्योंकि देश की जनता जो चाह रही है मैं उस पर कह रहा हूँ, गुस्से में सब कह रही है वो वादे पूरे करिए जो आपने मैं इतना ही कहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री का 2 वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, उन्होंने कहा कि देश में 1965 की तरह क्रोध है, एक। दूसरा, उन्होंने कहा पानी और खून एक साथ नहीं। अब जो लोग इसको समझकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, कांग्रेस मध्ययुगीन संस्कृति में विश्वास करते हैं, कभी आया और सेना को भेज दो। अरे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ता है, और जो बीमारी आपने इतने सालों से पाली है उसका इलाज करने में, थोड़ा सा सर्जरी करने में वक्त। ठीक है, यानी राकेश जी संघ की सोच भी बता रहे हैं, शाहनवाज जी रूलिंग पार्टी और सरकार की बात भी बता रहे हैं कि अभी कोई भी ऑप्शन बंद नहीं है, इसीलिए सरकार पर भरोसा रखिए। बार बार यही कहा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक हमको लेना पड़ेगा, लेकिन सुषमा स्वराज ने यूएनजीए में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जोरदार जो भाषण दिया है उस पर बहस और चर्चा हम करते रहेंगे। फौरन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।